गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो में इकाई के घनमूल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को कैसे निकाला जाता है उसे सीखेंगे। जिस प्रकार इकाई के दो वर्गमूल -1 और +1 होते हैं, उसी प्रकार इकाई के 3 घनमूल होते हैं, जिसमें से एक घनमूल आपका वास्तविक होता है और शेष दो जो घनमूल होते हैं वो अधिकल्पित होते हैं। तो आओ देखें कौन कौन से घनमूल हैं और कैसे इन्हें ज्ञात करते हैं। तो हम लोग सपोज करेंगे, माना इकाई अर्थात 1 का घनमूल x है। किसी चीज घनमूल होता है तो हम उसे रूट में लिखते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं। कुछ नहीं है तो हम लोग उसे स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल समझते हैं, इक्वल टू x। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1/1/3 इक्वल टू x। दोनों तरफ हम लोग घन करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग घन करेंगे। जैसे ही घन करेंगे हम लोगों को इधर मिलेगा 1 और इधर मिलेगा x क्यूब। इसे या लिख सकते हैं x क्यूब -1 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ब्रैकेट में x -1, अगले ब्रैकेट में क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फार्मूला आप जान रहे हैं क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों को अलग अलग हम लोग 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालेंगे। यहां से वैल्यू मिला x इक्वल टू 1। दूसरे के लिए हम लोग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर संभव नहीं है, इसका हम लोग यहाँ से वैल्यू प्राप्त करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे सीधाचार्य फार्मूले से। तो सीधाचार्य फार्मूला आप जान रहे हैं क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी वाले फार्मूले में हम लोग वैल्यू रखेंगे -1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट में -3 बाई 2। -1 प्लस माइनस हम लोग जानते हैं रूट में माइनस है तो उसके लिए आइटा का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट में 3i बाई 2। तो यह x के दो वैल्यू मिल गए यहां से। तो एक वैल्यू x के प्लस के लिए हम लोग x का मिलेगा हम लोगों को -1 प्लस रूट में 3i बाई 2, और दूसरा वैल्यू मिलेगा माइनस के लिए -1 माइनस रूट 3i बाई 2। यानी कि यहाँ पर एक बार हम लोग प्लस चिन्ह लिए हैं, एक बार माइनस चिन्ह लिए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर x के दो वैल्यू मिले हैं। तो इसी को एक को हम लोग कहते हैं ओमेगा है और दूसरे को बोलते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका जो x इक्वल टू 1 है यह आपका है रियल वैल्यू मतलब वास्तविक, और ये दोनों जो आपके जो हैं वो इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। तो इस प्रकार से इकाई के 3 घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इकाई के घनमूलों में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्वेश्चनों में करते रहते हैं। जिसमें सबसे पॉपुलर जो इसमें रिलेशन है वह है 1 प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यह रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसका उपयोग हम लोग आमतौर पे करते हैं। यानी इकाई के तीनों घनमूलों का यदि योगफल लिया जाए तो इक्वल टू 0 होता है। इसे हम लोग अगर करके भी सीखना चाहें तो आसानी से हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस रूट में 3i बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस 1
माइनस रूट 3i बाई 2। यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 इक्वल है, तो हम लोग आसानी से इसे ऐड कर सकते हैं। यह -1 यह -1 -2, यह प्लस रूट 3i है, यह माइनस रूट 3i है, इसलिए दोनों ऐड होंगे तो कितना बना लेगा 0। और इधर आपका है 1 प्लस, तो 1 प्लस -2 बाई 2 -1। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 1 - 1 इक्वल टू 0। यानी कि इकाई के तीनों घनमूलों का जो योगफल है वह कितना होता है 0 होता है। इनके लिए एक वैल्यू और इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। यानी कि ओमेगा स्क्वायर पे हम लोग गुणा कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ओमेगा के स्थान पे हम लोग कितना लिख दें रूट 3i -1 बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम लोग यहाँ से माइनस हम लोग माइनस को कॉमन कर लें। जैसे हम लोग माइनस कॉमन करेंगे हम लोगों को मिलेगा रूट 3i प्लस 1 बाई 2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहाँ देखेंगे रूट में 3i -1 और रूट में 3i प्लस 1, ये दो मिलकर फार्मूला बना रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में रूट 3i -1, यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है रूट में 3i प्लस 1, जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बनेगा 3i स्क्वायर -1 बाई 2 इंटू 2 4। एक चीज ध्यान रखें कि यहां पर हम लोग माइनस कॉमन किए थे, उस माइनस को यहां लिख लें। यह टोटल कितना बनेगा, यह टोटल कितना बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे -3 -1 बाई 4। तो -3 -1 ये दोनों मिलकर बना लेंगे -4, और एक आपका माइनस बाहर पहले से ही कॉमन में चल रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे 4/4। तो इस प्रकार से 4/4 ये दोनों मिलकर बना लिए 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये रहे ओमेगा स्क्वायर और 1 के बीच संबंध, और उसकी एक वैल्यू ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में इकाई के घनमूल पर एक शारीरिक संबंधी सवाल दिया गया है, जिसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसमें हम लोग आओ देखें LHS इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन करिए सीधे तौर पे 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। दो चीज में ध्यान रखना है, एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और एक चीज ध्यान रखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। एक्सपेंशन करेंगे, कॉमन करेंगे 1, कॉमन जैसे 1 करेंगे ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर में तो हमें मिलेगा ओमेगा क्यूब, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ओमेगा -1, माइनस ओमेगा कॉमन करेंगे तो माइनस ओमेगा कॉमन करने पर क्या मिलेगा, ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। तो लास्ट में आप लोग कॉमन कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। जैसे ही ओमेगा स्क्वायर कॉमन करेंगे हम लोगों को यहां से मिलेगा ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 4। इस प्रकार से यह वैल्यू 1 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं तो 0 होंगे। ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओमेगा में कर दें तो ओमेगा क्यूब मिलेगा, और माइनस ओमेगा पावर 6 मिलेगा, तो यह 0 है, यह भी 0 है। तो आपका वैल्यू है ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा पावर 6। ओमेगा क्यूब की वैल्यू एक ही है, माइनस ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, दो बार ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, तो यह भी 1 यह भी 1, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 0 है।
तो यह रहा आपका सारणिक का एक सवाल छोटा सा, जिसमें इकाई के घनमूल का उपयोग है।